हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ, मज़े में हूँ। अल्लाह का शुक्र है आज 13 रोज़े पूरे हो चुके हैं और मेरी तरफ़ से आप सबको भी रमज़ान मुबारक। देखिए हमारा रमज़ान का दूसरा अशरा भी तकरीबन कह लें आधा होने को आ रहा है। आज 13 रोज़े हो गए तो टाइम तो यूँ जा रहा है और पता ही नहीं चल रहा। किस किस ने अब अपनी ईद की शॉपिंग तैयार कर ली है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आजकल वैसे इस दफ़ा रमज़ान में कह लें एक फ़ायदा हो गया है कि सीज़न एंड हो रहा है और मार्च में हमेशा से सेल लगती है ब्रांड्स पे, तो इस दफ़ा सब ने अपने अपने ब्रांडेड कपड़े ज़रूर लिए होंगे। अच्छा जी, तो हम आ गए थे फर्स्ट जो आपको नज़र आया था, तो हम लोग पीडब्ल्यूडी रोड पे थे और पीडब्ल्यूडी रोड पे जो है हम लोग आए हैं गुल अहमद। तो हम लोगों ने गुल अहमद में इंटर हुए हैं और क्योंकि टाइम बहुत कम है मैंने बहुत लेट शॉपिंग स्टार्ट की अपनी। तो मुझे ये था कि शायद मुझे रेडीमेड ही लेना पड़ेगा क्योंकि मैं रेडीमेड प्रेफर नहीं करती, मुझे अनस्टिच ही पसंद है। मैं अपने ही फिटिंग में और अपने स्टाइल में मैं ड्रेस तैयार करवाती हूँ, मैं बहुत कम रेडीमेड की तरफ जाती हूँ। बट मुझे रेडीमेड गुल अहमद में कुछ नहीं समझ आया क्योंकि कुर्तियाँ थीं और या तो जो थे तो वो विंटर ड्रेसेस थे और उस स्टाइल में थे या फिर नीचे इनर पहनना पड़ता, तो मुझे इनर वाले सूट बिल्कुल पसंद नहीं है गर्मियों के लिहाज से। मैं गर्मियों में ऐसे कलर पसंद करती हूँ जिसके नीचे इनर ना पहनना पड़े। तो क्योंकि गर्मी ऑब्वियसली यहाँ पे जो इस्लामाबाद पिंडी के रहने वाले हैं उनको पता होगा पंजाब साइड पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो इसलिए मुझे इनर नहीं पसंद यूज़ करना लॉन के, फिर लॉन पहनने का फ़ायदा क्या। खैर हम आ जाते हैं अपनी शॉपिंग पे। यहाँ पे ये लगे हुए थे 25% ऑफ पे और ये थे 2 पीस और 3 पीस, आई थिंक 2 पीस थे ये। इसमें कुछ थे 2 पीस ट्राउज़र और शर्ट, कुछ थे दुपट्टा और शर्ट के। तो अच्छे थे, प्राइस भी मुनासिब थे, यानी कह लें 4000 का सूट है तो आप उस पे 25% ऑफ लगा लीजिए। और ये थे फुल रेट पे जो नई अराइवल आई हुई थी इन लोगों की। तो ये थे 7,000 9,000 तो मैंने कहा आप लोगों को एक दे दूं पहले, क्योंकि मैं पहले एक ट्रिप मैंने आपका बस दिखाया, फिर मुझे ये कहने लगे कि तुम अगर वीडियो बनाओगी तो अपने लिए कुछ नहीं ले सकती। तो फिर मैंने क्लोज़ करके साइड पे रख दिया था और फिर मैंने अपने लिए 2 ड्रेसेस अनस्टिच के लिए मैं ईद पे जब उसे वेयर करूँगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। मैंने कहा लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को पूरा जो है दिखा देती हूँ ओवरऑल कि गुल अहमद पे किस तरह की वैरायटी आई हुई है। अच्छा ये थे 3 पीसेस भी थे और 3 पीसेस की बहुत अच्छी रेंज थी। इनकी मुझे अच्छे लगे रेट्स। ये लगे हुए थे 4,500, तो इस पे 30% ऑफ था, तो 30% ऑफ करने के बाद आप कह लें आपको एक सूट 3200 का पड़ रहा था, तो अच्छा है। और गुल अहमद की लॉन तो आपको पता है ऑब्वियसली मशहूर है और गुल अहमद ब्रांड। और ये थी इनकी न्यू अराइवल न्यू कलेक्शन, तो इसके रेट भी मैंने कहा आप लोग को दिखा दूँ। ये अच्छी थी कलेक्शन, बहुत अच्छी आई हुई है इनकी इस साल की। लेकिन अभी रेट थोड़े से हाई हैं, जो ले सकते हैं तो वो बाय ज़रूर करें। अच्छी है चिकनकारी से रिलेटेड। अच्छा ये इनके पास मुझे जाते जाते उन्होंने बोला कि आप इसकी वीडियो बना लें, तो ये इनकी बिल्कुल उसी वक्त आई थी नई अराइवल और कुर्ती स्टाइल थी। ये बस हम निकल गए थे बाहर इधर से, तो हम लाइमलाइट पे चले गए। हमने कहा चलो सामने ही लाइमलाइट है गुल अहमद के, तो हमने कहा लाइमलाइट का भी चक्कर लगा लेते हैं। अच्छा मैं गुल अहमद का आपको बता रही थी, लास्ट आर्टिकल जो आपने देखा उसमें वो इनकी बिल्कुल न्यू अराइवल थी और वो उस वक्त उसको हैंग कर रहे थे, यानी कह लें डिस्प्ले कर रहे थे। हाँ मैं वो मुझे कहने लगे आपके पास टाइम, मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम लेट हो रहे थे, तो बस हमने जल्दी जल्दी से लेने थे कपड़े और हमने जाना था। मैंने कहा मैंने एक ऐसे ही आपको क्लिप दिखा दिया था। फिर हम आ गए ये सामने लाइमलाइट पे और लाइमलाइट पे थोड़ी अच्छी वैरायटी थी, इनकी भी अच्छी कलेक्शन थी। इनके रेट गुल अहमद से थोड़े कम थे। जो लाइमलाइट को पसंद करते हैं या लाइमलाइट पहनना चाहते हैं तो उनको आइडिया होगा। मुझे ड्रेसेस बहुत अच्छे लगे स्टिच, और मुझे साइज़ भी मेरा अवेलेबल था, बहुत अच्छे थे, कंफर्टेबल खुले खुले से कुर्तियाँ और अच्छे यानी रेट्स में मिल रहे थे।
लेकिन मसला सारा वही आ रहा था कि फिर वो इनर पहनना पड़ता, तो वो मुझे उस टाइप के कपड़े नहीं पसंद। ये इनकी रखी हुई थी वन पीस, यानी शर्ट पीस भी थे और वन पीसेस। ये कुछ थे इसमें 1200 के, कुछ थे 1400 के और कुछ थे 1600 के। लेकिन बहुत अच्छा, और इनका कपड़ा भी बहुत अच्छा लगा मुझे। तो मैंने इधर से इनके पास से 2 शर्ट्स ली 1200 वाली। मैं आपको दिखाऊंगी वो। ये इनकी 2 पीस थे इसमें। ये कुछ थे 2400 के, 2200 के। लेकिन अच्छे थे, इनकी बहुत अच्छी और रीज़नेबल कह लें प्राइस थे, अच्छे मिल रहे थे। मुझे गुल अहमद से थोड़ा सस्ता लगा ये ब्रांड। इनकी जो नई अराइवल थी वो 6000, 7000, 8000 इनफ थी, बट गुल अहमद की तो 10,000, 9,000 और 12,000 एक्सीड कर रही थी। ये इनकी बिल्कुल न्यू, और इनकी किसी उस पर कोई इतनी ऑफ नहीं लगी हुई थी। क्योंकि इनकी ज़्यादा सेल नहीं थी, इन्होंने सारा अपना न्यू अराइवल ही रखा हुआ था। अच्छा, ये हम जो है इनके जो ट्राउज़र के अनस्टिच कपड़े मिलते हैं, ये इनके 9900 के थे, यानी 1000 समझ लें आप। लेकिन इनका कपड़ा बहुत अच्छा होता है। मुझे लेना था लेकिन मैं उस वक्त भूल गई, और मुझे अब वीडियो देख के याद आ रहा है कि मुझे एक ब्लैक और वाइट कलर का ट्राउज़र का कपड़ा लेना था। चलें कोई बात नहीं, फिर चक्कर लगेगा। तो ये इनकी थोड़ी सी बस जेंट्स की वैरायटी थी, जिसमें ये थोड़े बहुत से कपड़े थे। तो ये मुझे दिखा रहे थे कि तुमने मुझे ये कलर दिला दिया है, और ना अब ईद पे मैं क्योंकि इस तरह से पहनूंगा। तो बस ये जो है क्या नाम है, कुछ इनकी जेंट्स कलेक्शन थी। जेंट्स में भी इनकी 4000 ईच लगे हुए थे, 4000, 5000 अच्छे थे, बट ज़्यादा कलेक्शन नहीं थी। बहुत लिमिटेड स्टॉक था इनका, जेंट्स में ज़्यादा नहीं थी वैरायटी। और हम जेंट्स के ऑलरेडी अलजन्नत से बाय कर चुके हैं, तो हमने बस, मैंने कहा आप लोग को मैं दिखा देती हूँ। तो बस मैंने पूरे स्टोर का एक राउंड लिया, और मैंने कहा मुझे सामने नज़र आया था कि उधर लिखा हुआ था 50% ऑफ, बट ये वाली तो ऑफ पे नहीं थी। ये वो मुझे कहने लगा ये फुल रेट पर है, तो फुल रेट भी इनके कुछ ज़्यादा नहीं थे। आई थिंक 4000। हाँ, ये देखें सामने आपको प्राइस इनके नज़र भी आए होंगे, 4000 थे। लेकिन मुझे वो इस वक्त इतने ज़्यादा बाय नहीं करना था। मैंने कहा मैं ईद के बाद सुकून से आके बाय करूँगी, क्योंकि मुझे ना इस वक्त कह लें कि रोज़े में ना इनको बहुत परेशानी हो रही होती है। जबकि हम जिस टाइम पे गए हैं बहुत रश नहीं था, बिल्कुल सुकून से हमने सब कुछ देखा है, रश नहीं था। जबकि संडे था लेकिन रश नहीं था बिल्कुल भी मार्केट में। आई डोंट नो इस साइड पे रश नहीं था या क्या इशू था, मुझे नहीं पता। लेकिन वाकई रोडों पे भी रश बहुत कम था, या अफ्तारी का टाइम कम रह गया था इसलिए। अच्छा, ये एक सूट था, ये अच्छा था। ये मिल रहा था 6000 में ना, यानी इसको डिस्काउंट पे ये 6000 पे मिल रहा था। लेकिन ये ऑर्गेन्जा का था, और मुझे ऑर्गेन्जा नहीं पसंद ऐसे पहनने में। पार्टी वियर तो अच्छा है, लेकिन घर में जैसे, क्योंकि हमने ईद पे घर में ही पहनने होते हैं कपड़े, तो मुझे उसके लिए ये मैं प्रेफर नहीं करती। मैं कंफर्टेबल ड्रेसेस पसंद करती हूँ, और मुझे एक्चुअली गर्मी बहुत फील होती है, तो मैं बहुत कम्फी से ड्रेसेस पसंद करती हूँ। इधर इन्होंने ये सारी 50% ऑफ पे लगाई हुई थी वैरायटी, और ये कुछ फैंसी इनकी कुर्तियाँ शुर्तियाँ थीं, और कुछ ज़्यादा ही फैंसी थी, और कह लें कि जॉर्जेट में और रेशमीन में, सूती भी थी, बट मुझे कोई इतनी ख़ास नहीं लगी ये इनकी। ऐसा लग रहा था जैसे इन्होंने पहले के स्टॉक रखे हुए डाले हैं, या आई डोंट नो। लेकिन इनकी मुझे ये वैरायटी इतनी फैंसी वाली इतनी ख़ास नहीं लगी। मैंने लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए एक क्लिप थोड़ा सा बना लिया। मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखाऊं। मुझे उसमें से एक शर्ट थोड़ी सी अच्छी लगी थी जो मैंने निकाल के दिखाई, लेकिन वो इनको नहीं समझ आई, तो फिर मैंने वापस रख दी थी। और आई डोंट नो मैंने आपको दिखाई कि नहीं दिखाई। ये थोड़ा सा इसमें बीट वर्क था प्रिंट पे। असल में और लेडीज़ वगैरह भी होते हैं वहाँ, तो अच्छा नहीं लगता और पता नहीं होता। मेरी इस वीडियो को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं रहा कि मेरी फिंगर कैमरे के आगे आ रही है, और
कोई बात नहीं, मुझे इतना थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करते रहिए। मैं भी आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस ला रही हूँ, कंटेंट लाने की कोशिश कर रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आएँ और मैं अपनी वीडियोस में थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट लाती जा रही हूँ। बस आप लोगों को जहाँ मेरी गलती लगे तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताया करें और मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँ जो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हों। बस मैंने कुछ ज़्यादा ब्रांड्स पे नहीं चक्कर लगाया था। मैंने लास्ट ईयर खाड़ी का लिया था, मुझे खाड़ी नहीं पसंद आया था तो मैंने इसलिए लाइमलाइट पे चक्कर लगाया। बस यही थी यहाँ की वैरायटी। बस फिर हम लाइमलाइट से निकल गए थे और ये हम घर जा रहे थे। तो इस वक्त आपको हमारी गुफ्तगू की आवाज़ आएगी। बस हम यहाँ से निकले, घर जा रहे थे तो मैं इस वक्त इनसे यही बोल रही थी कि इस वक्त मुझे रोडों पे रश नहीं था और बहुत सन्नाटा था। तो उस वक्त ये मुझसे यही बोल रहे थे, कह रहे इस वक्त ना लोगों की बस हुई हुई होती है। और आज लिटरली एकदम से गर्मी थी और अच्छी खासी गर्मी थी, यानी हम लोग गाड़ी में थे तो हमें फ़ील हो रहा था कि आज वेदर बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। बस हमने इधर से निकले हम लोग, आज हमारा अचानक से प्रोग्राम बन गया मंदी का। तो हम आ गए थे मंदी और हमने यहाँ से मंदी उठाई और अब हम घर आ गए थे। बस हम घर आ गए थे। ये मैंने कहा आपको दिखा दूँ ओवरऑल व्यू अफ्तारी का। आज हमारी स्पेशल अफ्तारी थी, रोल, समोसे और जलेबी और ये कुन्नाफा और अरबी मंदी हमने ली थी और वो चिकन मंदी। तो बस मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।